आपके पास आधार कार्ड होगा और उसमें आपकी खराब फोटो भी होगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आधार कार्ड या फिर किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की फोटो अच्छी क्वालिटी की क्यों नहीं होती? ऐसा दो बड़े रीजंस की वजह से होता है। पहला ये कि आधार कार्ड के लिए जिस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, आधार कार्ड बनाने में जो कैमरा इस्तेमाल होता है वो 0.6 मेगापिक्सल या फिर लगभग 1 मेगापिक्सल तक होता है, और आजकल जो स्मार्टफोन के कैमरे होते हैं वो 11 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल और तो और 46 मेगापिक्सल तक के आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आधार कार्ड और बाकी गवर्नमेंट आईडी के लिए बहुत बड़ा सर्वर चाहिए होता है और इसमें कई लोगों का डेटा होता है। इस वजह से फोटो के साइज को बहुत ज्यादा श्रिंक किया जाता है। यही वजह है कि आधार कार्ड में फोटो अच्छी नहीं आती। क्या सच में हीरा चाटने से किसी इंसान की मौत हो सकती है? इसका जवाब है हाँ और ना भी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हीरे जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं तो उसके साथ तो बहुत सारे केमिकल होते हैं, और उस समय हीरे को चाटने से आप हीरे की वजह से तो नहीं, लेकिन हीरे में चिपके केमिकल की वजह से जरूर मर सकते हैं। जब हीरे को बिल्कुल रिफाइन करके साफ कर दिया जाता है तब हीरे को चाटने से किसी की मौत नहीं होती। आईपीएल भारत की सबसे फेमस क्रिकेट लीग है, लेकिन आखिर एडवर्टीजमेंट के अलावा आईपीएल अपने लोगो से सबसे ज्यादा कमाता है। आईपीएल के लोगो में कंपनी अपना नाम लिखवाने के लिए करोड़ों रुपए देती है। जैसे कि अभी ड्रीम 11 ने आईपीएल में अपना नाम लिखवा रखा था। ड्रीम 11 कंपनी आईपीएल के इस लोगो में अपना नाम लिखवाने के लिए 1 साल का 222 करोड़ रुपए देती है। इससे पहले आईपीएल के लोगो में वीवो का नाम था, जिसके लिए वीवो कंपनी ने 5 साल तक 2199 करोड़ रुपए दिए। अगर बात करें 2019 के आईपीएल की, तो उस आईपीएल ने 47,500 करोड़ की कमाई की थी। सच में यार, आईपीएल हमारी सोच से भी ज्यादा कमाई करता। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में जो तेल डाला जाता है उसकी कीमत हमारी गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल डीजल से भी कम होती है? दोस्तों, आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगे टिकट वाले हवाई जहाजों में जो तेल पड़ता है वो असल में पेट्रोल और डीजल से सस्ता होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर हवाई जहाज पेट्रोल से नहीं बल्कि एटीएफ यानी कि एरो टर्बाइन फ्यूल से चलते हैं, जो कि एक तरह का केरोसिन तेल होता है, और वो 75 से 80 रुपए लीटर में मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दिया जाए, क्योंकि जहाज काफी तेल खाता है। छोटे जहाज में अगर 300 से 500 लीटर प्रति घंटा तेल खर्च होता है, तो बड़े जहाजों में 800 से लेकर 2500 लीटर प्रति घंटा तेल खर्च होता है। आखिर गेंडे के सींग में ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा महंगी होती है? आपने कई बार सुना होगा कि गेंडे के शिकार में इजाफा हुआ है। ये शिकार सिर्फ उनके सींग के लिए किया जाता है। गेंडे के सींग बाजार में काफी महंगे बिकते हैं और इसका काफी बड़ा काला बाजार भी है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 1 किलोग्राम गेंडे के सींग की कीमत 1 लाख रुपए यानी कि 75 लाख रुपए। असल में गेंडे के सींग में भरपूर मात्रा में सेराटिन मौजूद है, और सेराटिन की कीमत पूरी दुनिया में सोने से भी ज्यादा महंगी है, जिस वजह से गेंडे की सींग इतनी ज्यादा कीमती है। चीन में तो गेंडे के सींग को जादुई दवा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई महंगी दवाइयों में, जैसे कि कैंसर की दवाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक मेडिसिन के लिए इस लाचार जानवर की तस्करी की जा रही है। एक ऐसी साड़ी जो बड़े बड़े डिब्बों में नहीं बल्कि माचिस की डिब्बी में हो जाती है पैक। लेकिन कैसे? दोस्तों, अभी तक साड़ी की पैकिंग आपने बड़े बड़े डिब्बों में होती हुई देखी होगी, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी साड़ी के बारे में सुना है जो बड़े बड़े बॉक्सेस में नहीं बल्कि माचिस की डिब्बी में पैक हो जाती है? जी हाँ, असल में साल 2015 में तेलंगाना के सिरसिला शहर के रहने वाले नल्ला विजय नाम के एक कारीगर ने शुद्ध रेशम से बनी एक साड़ी को एक माचिस की डिब्बी में फिट करके दिखाया है। दोस्तों, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि रात के समय में लाइट पड़ने पर कुछ जानवरों की आंखें रोशनी में चमकने लगती हैं और वो गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉकर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा उनकी आंखों की बनावट के कारण होता है, क्योंकि जानवरों की आंखों की पुतलियां या फिर आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार परत होती है जिसे टेप्टम लूसिडम कहा जाता है, जो उनकी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स के द्वारा अवशेषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती है या फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। आसान शब्दों में कहूं तो ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी पेंटेड ग्लास पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ग्लास चमक जाता है। इस टेप्टम लूसिडम का मेन काम आंखों में फोटो रिसेप्टर्स के लिए जरूरी लाइट को बढ़ाना होता है, जिसकी ही वजह से जानवर इंसानों के मुकाबले अंधेरे में बेहतर देख सकते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स रेटिना में मौजूद स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी नौकरी के बारे में जानते हैं जिसमें आपको बस बैठकर खाना है और खाने के बदले आपको पैसे मिलेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल द बोटैनिस्ट नाम के इस रेस्टोरेंट में पोटैटो टेस्टर की जरूरत है। इस पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को हर दिन आलू से बनी अलग अलग डिश को टेस्ट करना होता है और इसके बदले में उन्हें हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। आलू के अलावा इस जॉब के लिए चुने गए शख्स को 4 तरह के नॉन वेज डिश को भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस जॉब के लिए खुद को सही समझते हो तो बोटैनिस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कि कुछ केसेस में मौत के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाता है, रात में नहीं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास है। मेडिकल साइंस का कहना है कि ट्यूबलाइट CFL LED की आर्टिफिशियल लाइट्स में इंटरनल बॉडी पार्ट्स के कलर सही से नहीं दिखते, जिससे एनालिसिस में कुछ मिस हो जाने का रिस्क रहता है और इसीलिए पोस्टमार्टम ज्यादातर दिन में ही किए जाते हैं। दोस्तों, लोग जब भी AC खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पूछता है कि आपको कितने टन का AC चाहिए। 1.5 टन का AC, 2 टन का AC तो आपने भी सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप AC में टन का मतलब AC का वजन समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि AC में टन का मतलब AC का वजन नहीं होता। ये तो उस AC की कूलिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ इसका मतलब होता है कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ 24 घंटे में दे सकती है, उतनी ही कूलिंग 1 टन का AC भी दे सकता है। ठीक इसी तरह से 2 और 3 टन के AC एक कमरे को उतनी ही कूलिंग दे सकते हैं जितनी 2 और 3 टन बर्फ देगी। सीखा ना कुछ नया।